कल रात में 10:30 बजे तुलसीपुर में निखिल वैष्णव अपने घर में जैसे ही प्रवेश करने वाले थे, अपने घर में झंडा लगाने वालों से उन्होंने बात की कि भाई किसके परमिशन से, अनुमति से लगा रहे हैं। और इसी बातचीत को लेकर के बात आगे बढ़ी। परमिशन उनके पास था नहीं। कांग्रेस के झंडा लगाने वालों ने निखिल वैष्णव के ऊपर प्राणघातक हमला किया है। निखिल वैष्णव राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं। उनकी स्थिति खराब है, नाक की हड्डी टूटी हुई है, सिर में गहरा चोट है, आँख और कान के बीच में, आँख के ऊपर भी गहरी चोट है। कुल मिलाकर के जिस प्रकार से डोंगरगढ़ में हत्या हुई, जिस प्रकार से सरखेड़ा के बिरजू तारम को मारा गया, मेरा कहना यही है कि यहाँ सुरक्षा तंत्र है कहाँ, शासन प्रशासन नाम की चीज़ है कहाँ। और अभी तक जो निखिल वैष्णव के ऊपर प्राणघातक हमला किए हैं उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी। कौन लोग हैं, लोग किस पार्टी का झंडा लगा रहे थे? कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा रहे थे, कांग्रेस पार्टी का बैनर लगा रहे थे और कांग्रेस के वे कार्यकर्ता थे। कांग्रेस के झंडा लगाने वालों ने ही हमला किया है, हत्या की कोशिश की है। तत्काल संस्कार धानी की जो परंपरा रही है, संस्कृति रही है, उसे बचाए रखें, उसको गिरफ्तार करें और लॉ एंड ऑर्डर इस चुनाव पीरियड में दिखनी चाहिए। निर्वाचन आयोग से हम शिकायत करेंगे। एक दो विषय और है जो इलेक्शन में नहीं होने चाहिए। हमारे जो वॉल राइटिंग की है उसको मिटाया भी गया है, जो उचित नहीं है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी झगड़ा करने पर उतावले हैं। जब देख रहे हैं कि स्थिति खराब है तो वो झगड़े में उतर आए हैं। 10 से 11 के आसपास जो घटना हुई राजनांदगांव के मोतीपुर में, तुलसीपुर में, उसमें निखिल वैष्णव अपने घर में प्रवेश करने वाले थे। देखते हैं कि मेरे घर में कांग्रेस का झंडा लगा रहे हैं। उन्होंने स्वाभाविक रूप में और पूछा कि भाई आपने किससे अनुमति ली है। और बस इसी पूछताछ में ही जो विवाद बढ़ा है। और जो झंडा लगाने वाले हैं वे सब प्रकार से शस्त्रों से लैस थे, राड से, डंडा से, उनके पास छुरी चाकू जैसे अस्त्र थे। और जो वार हुआ है ताबड़तोड़, मैं अभी देख करके आ रहा हूं हॉस्पिटल से, बहुत ही जघन्य एक प्रकार से हत्या का प्रयास किया गया है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है भूपेश बघेल के राज में और अभी जब चुनाव चल रहा है ऐसे समय पर अभी तक अपराधियों का पकड़ा नहीं जाना, ये आप में प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आखिर ये किसके दबाव पर काम कर रहे हैं? जी, वो आम नागरिक है। आज आम नागरिक के लिए, और यदि वो कहता है कि मेरे घर में नहीं लगना चाहिए, तो जबरन करने की बलात् जो उन्होंने कोशिश किया और मारपीट किया, और मारपीट ही नहीं किया तो एक प्रकार की हत्या का प्रयास है, ये यहाँ की धरती के लिए ठीक है। उससे जो मारपीट हुई है उसने किसी का नाम लिया है क्या रिपोर्ट में? अभी तक अगर अपन बोल रहे हैं कि वो गिरफ्तार नहीं हुए, नाम नहीं बोला है, पहचानने से इनकार किया है। मैं किसी को पहचान नहीं पाया, नए लोग हैं। किंतु आसपास जो सीसीटीवी जो फुटेज है उसके द्वारा, और जब कांग्रेस पार्टी उस मोहल्ले में झंडा लगाने के लिए जिसे भी हायर किए रहे होंगे उसके द्वारा वो पकड़ा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जो भी है, हम जैसे करवाते हैं कोई भी काम, तो हमको मालूम होता है कि हम किसके द्वारा करवा रहे हैं। कांग्रेस उसको बताए कि अब कौन है वो मारने पे। आखिर कौन सी वो अदृश्य शक्तियां हैं जिसके समर्थन में काम कर रहे हैं? कुछ दिनों पहले यहाँ के एसपी को हटाया गया।
हम सबकी जानकारी में है, प्रेस के मीडिया के बंधुओं, अभी विगत 4 महीने पहले जिस प्रकार से हमारे मोहला मानपुर जिला में सरखेड़ा गांव में बिरजू तारम ने उस देवी की प्रतिमा को जो जलाने के और तोड़ने के लिए ले जा रहे थे, उसका उन्होंने प्रतिकार किया था। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से मानपुर पूरा जिला चौकी मोहल्ला बंद था, धरना प्रदर्शन हुआ था। सबने उस भड़काऊ भाषण देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग की थी। 4 महीने तक गिरफ्तारी नहीं होती। आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है इस प्रदेश के अंदर, जो ये कहता है कि खुलेआम कहता है, माइक में कहता है, विधायक कांग्रेस के विधायक उपस्थित है, इंदर शाह मंडावी की उपस्थिति में कहता है कि जो भी भाजपा के कार्यकर्ता आए उनको काट डालो। क्या यही स्पीच ऑफ फ्रीडम है? क्या यही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? हमारे जितने आरक्षी केंद्र हैं, कहते हैं परित्राणाय साधूनाम, परित्राण करने के लिए, साधुओं की सज्जन शक्ति की रक्षा के लिए। तो क्या यही रक्षा हो रही है इस प्रदेश के अंदर? आज जिस प्रकार से निखिल वैष्णव के ऊपर जघन्य और उनकी हत्या करने की जो कोशिश हुई है, प्राणघातक हमला करने की जो कोशिश हुई है, कांग्रेसियों की दूषित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेरे मधुसूदन जी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, सभी मीडिया के यहाँ पदाधिकारी उपस्थित हैं। वो भी यदि होते तो वो भी यहाँ आते, किसी प्रकार से किसी का भय नहीं। बताएंगे भाई, आपके साथ कल रात को क्या घटना घटी है, उसकी जानकारी देंगे। कल रात को मार्केट से मैं घर आया 11:30 बजे लगभग। उतने टाइम मेरे घर के बाहर 2-3 लड़के थे, कांग्रेस पार्टी का झंडा ले करके लगा रहे थे। तो मैं मना किया उनको, मना किया तो उसके बाद उन लोगों कहाँ पे स्थान? घर तुलसीपुर वहीं घर पास। तो मैं मना किया तो मेरे साथ बहस करने लगे। बहस करने के बाद गाली गलौज पे आ गए। फिर उसके बाद गाली गलौज हुआ तो बात बढ़ गया। फिर उन लोग डंडे वंडे से पीटे हैं, तो कुछ छोटा सा हथियार भी था। कितने बजे का बात हो गए? 11:30-12 के बीच की बात है। 11:30-12 बजे के बाद। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने दोस्त लोग को? हाँ, उसके बाद दोस्तों को फ़ोन करके बुलाया, हॉस्पिटल आया। हाँ, और टाका वगैरह भी हाँ, लगा? टाका लगा, 3-4 जगह लगा, सर में इधर यहाँ लगा, आँख के बाजू कुछ। और हाथ पैर पीठ वगैरह सब में? पीठ वगैरह में निशान है, डंडे से मारे हैं उसका। ठीक है, और रात को फिर रिपोर्ट वगैरह, आवेदन वगैरह सब वो हो गया? हाँ, रिपोर्ट वगैरह FIR कर दिया हमें, पर अभी पकड़ाया नहीं है? हाँ, पकड़ा है नहीं है, पता भी नहीं लग पाया कौन है। तो ठीक।